राजीव रंजन, मैंने अभय दुबे से 3 बार पूछा, आपसे भी वही सवाल पूछ रहा हूं, विपक्ष फिर इतना हल्कान क्यों है? आप भी दीजिए लेखा जोखा। आप कहते हैं कि बीजेपी जुमलेबाजी में एक्सपर्ट है, 2 करोड़ रोजगार की बात की, 16 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे, तो ये आने दीजिए ना। हर राजनीतिक दल अगर बाध्य हो जाए एक संस्था के सामने वो सारे तमाम आधार और पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, टैक्स रेवेन्यू होगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा, कर्ज लिया जाएगा, आने दीजिए ना। देखिए, मैं तो अक्सर ये कहता रहा कि राजनीतिक दलों को अगर ईमानदारी के साथ जनता के प्रति जवाबदेह खुद को साबित करना है, तो आप उन आसमानी वायदों के बल पर अगर आप सत्ता में आते हैं और जमीन पर वो वायदे अगर नहीं उतरते, तो फिर इनका ऑडिट भी किया जाना चाहिए। और अभी यहाँ एडीआर के यहाँ प्रमुख बैठे हैं, पिछले डिबेट में भी इनके एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उस समय भी हम लोगों ने कहा सैद्धांतिक तौर पर तो ये बिल्कुल ही सही कहा है चुनाव आयोग ने, लेकिन क्या चुनाव आयोग के पास खुद के नाखून और उनके दांत हैं? वो किसी को डरा सकते हैं, किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? वो जिस तरह से एक बेबस एक संस्थान है जिस पर हिंदुस्तान के लोकतंत्र की रक्षा की जवाबदेही है, लेकिन एक शक्तिहीन निर्बल संस्थान, शक्तिहीन निर्बल बेबस, बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस चुनाव आयोग के लिए राजीव रंजन जी, जिसकी दुनिया में ताल ठोकी जाती है कि भारत जैसे 140 करोड़ के आबादी वाला मुल्क, 80-90 करोड़ जहां वोटर हैं, वहां पर पारदर्शी, फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव होते आए हैं। दुनिया तारीफ करती है इस बात की। देखिए, हर सवाल पर सबका नजरिया अलग अलग हो सकता है, और मैं मानता हूं कि सार्वजनिक तौर पर कोई भी दल ये साहस के साथ नहीं कह पाता है, लेकिन ये सच है कि निर्वाचन आयोग अगर ईमानदारी के साथ 2014 में, आप पैनलिस्ट ने भी कहा, अभय दुबे जी ने भी कहा और आपने भी कहा, ये बताइए अगर आपको 2 करोड़ नौकरियां देनी थी तो 5 वर्षों में 10 करोड़ नौकरी आपको देनी होती। इन 10 करोड़ नौकरियों के क्या आपके पास वैसी संरचना थी? कोई ब्लूप्रिंट आपके पास था जब आप मतदाताओं के बीच जा रहे थे? आप काला धन लाएंगे और 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के घर ले जाएंगे। इस देश की 130 करोड़ लोगों के अंदर अगर बालिग लोगों को भी आपको देना था, तो एक बहुत ही बड़ी तादाद, और उसको 15 लाख से आप उसको मल्टीप्लाई करते, ये केवल 2 मत की राशि मैं समझता हूं हिंदुस्तान की कुल जीडीपी से भी कई गुनी ज्यादा है। और ऐसे हास्यास्पद वायदों के बल पर आप देश की जनता को आपने छला। नहीं, ये सवाल मैंने पूछा भी गुरु प्रकाश से, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जब बात कर रहे थे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर आप लोग हो हल्ला कर रहे हैं। अब देखना होगा, स्वागत कर रहे हैं गुरु प्रकाश यहाँ पर आज 7 अक्टूबर को कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर भी सारी जानकारी और वो रिफॉर्म्स करने चाहिए चुनाव आयोग को। वो जो आपत्तियां आप लोगों की थी उसका संज्ञान लेगा क्या चुनाव आयोग? ये भी देखने वाली बात होगी। और जब हम एक सवाल को उठाते हैं तो पीछा नहीं छोड़ते आखिर तक। देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो आप जिन सवालों को आप लाते हैं, इससे धीरे धीरे रिश्ता हिंदुस्तान में टीवी देखने वाले लोगों का टूटता जा रहा है। सिवाय महिमा मंडन के कुछ कहीं दिखता नहीं है। लेकिन ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जरूर मिलना चाहिए कि औद्योगिक घराने, बड़े व्यवसायिक घराने किस राजनीतिक दल को ज्यादा पैसा देते हैं और क्यों देते हैं।